नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किरण सामान्य ज्ञान के बारे में। याद रखिए, ये बुक्स आपकी बहुत ही बढ़िया है सामान्य ज्ञान के लिए। इसमें जिस उसी तरह से है आपकी बुक्स जिस तरह से आपकी लूसेंट है, कि एक ही सब किताब में सभी सब्जेक्ट आपके समाहित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं यानी कि। तो बस इतना फ़र्क है लूसेंट में इसमें कि लूसेंट थोड़ा शॉर्ट में लिखी गई है, और जो आपकी किरण सामान्य ज्ञान है एक बहुत ही विस्तार में से समझाया गया है। बहुत बढ़िया बुक्स है। और मैं तो सोचता हूँ इस यहाँ तक कि ये आप लोग की स्टेट पीसीएस का है एग्ज़ाम कोई भी, उसमें भी प्री के लिए एक काफ़ी हद तक उपयोगी है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि इससे आपका, अगर इसे आप लोग कवर कर लेते हैं तो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, इस तरह के जो भी वन डे एग्ज़ाम है यानी कि आपका स्टेट पीसीएस तक, वो भी आपका कवर हो सकता है। आईएएस के लिए पूरी तरह से इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा विस्तार से पूछा जाता है। तो सब में वैसे लागू तो सब में होती है, बस थोड़ा आईएएस के लिए कुछ ज़्यादा ही आपको पढ़ना होगा। तो इस बुक्स को ख़रीद लें, अगर आपके यहाँ मिलती है, फिर ऑनलाइन भी मिलती है आपकी ये बुक्स, तो इसको ख़रीद कर रख लें आप अपने पास, और लूसेंट की जगह इसे पढ़ें। ठीक है। तो लूसेंट अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही है ये बुक्स तो लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मिल रही है तो इसे एक बार पढ़ें आप लोग। ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं आखिर क्या क्या दिया हुआ है। आपका कोई भी पेपर हो, सरकारी एग्ज़ाम यानी कि सरकारी नौकरी का, वो आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं, यानी कि एक बार विषय वस्तु को। सबसे पहले इसमें आपका भारतीय इतिहास पूरा कवर किया गया है बहुत ही साधारण शब्दों में। तो हम लोग एक क्लास में पूरा आपका भारतीय इतिहास देख लेंगे, पूरी एक ही क्लास होगी आपकी। ठीक है। तो इस बुक्स को आप अगर ख़रीद लें तो बेहतर रहेगा। हम तो बता ही देते हैं, लेकिन फिर अभी अगर आप लोग उससे पढ़ लें एक बार, तो क्या रहता है कि लेक्चर देखने से एक बार पढ़ लें तो थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाता है। क्योंकि लेक्चर में जो शब्द नहीं समझ में आए होंगे, जो आप मुझे लगता है कि कठिन है, उनके बारे में बता देंगे, और बाकी आप लोग बुक से रिवीजन करते रहें। ठीक है। तो एक ही क्लास में हम लोग बात कर लेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे, यानी कि पहले आपका प्राचीन भारत देख लेंगे, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत, फिर आपका आधुनिक भारत। लेकिन एक पूरी आपकी एक ही क्लास रहेगी, थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन एक ही क्लास पूरी रहेगी। और इन सभी क्लासों के लिए आपका किरण सामान्य ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना देंगे, उसी में पूरे इसी के लेक्चर आपके पड़े रहेंगे। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा विश्व का इतिहास, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिनसे हमें परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जान लेंगे, विश्व से संबंधित आपका इतिहास। ठीक है। तीसरा टॉपिक होगा आपका भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है। एक ही क्लास में पूरी आपकी भारतीय कला एवं संस्कृति को ख़त्म करेंगे। फिर चौथा चैप्टर होगा, यानी कि चौथी क्लास होगी हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में हम लोग एक ही क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे आपका, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि इस बुक्स को पढ़ने के बाद आप लोग जो आपका सामान्य ज्ञान है, फिर चाहे वो उसमें इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, संविधान हो, इकोनॉमिक्स हो यानी कि अर्थशास्त्र हो, फिर चाहे आपका विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, ये सभी कवर हो जाएंगे। वन डे एग्ज़ाम को आपको वन डे एग्ज़ाम का जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, लगभग इतना क्लियर है। ठीक है। तो इसे आप लोग पढ़ लें। पांचवा चैप्टर आपका होगा, यानी कि पांचवा टॉपिक होगा भूगोल। इसमें आपका भारत का भूगोल सम्मिलित होगा, विश्व का भूगोल सम्मिलित होगा। ठीक है। छठवीं क्लास आपकी बात करेंगे। छठवीं क्लास में हम लोग सामान्य अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, सामान्य अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है। सातवां जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सामान्य विज्ञान। इसमें आपका भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया।
ठीक है। इस तरह की जो भी विज्ञान में सम्मिलित है आपका, उन सभी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। वनस्पति विज्ञान हो गया आपका, जंतु विज्ञान होगा। इस तरह से आपका 7वां टॉपिक हो जाएगा। 8वां टॉपिक आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका 8वां चैप्टर यानी कि 8वां टॉपिक होगा। वो एक ही क्लास में इसे भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है। 9वां टॉपिक आपका जो होगा वो कंप्यूटर से संबंधित होगा। इसमें हम लोग सामान्य जानकारी देखेंगे, जो आपका कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और अगर कुछ ज़्यादा ही विस्तार से आपको पढ़ना है तो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के से संबंधित आपके सभी चैप्टर हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें बहुत डिटेल के साथ समझाया गया है। अगर उसे आप लोग कवर कर लेते हैं पूरी प्लेलिस्ट सूची को, तो आपका कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपकी टेस्ट सीरीज लगी हुई है, यानी कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, और 13-14 चैप्टर 15 के करीब आपके समझाए गए हैं, टॉपिक बाई टॉपिक, चैप्टर बाई चैप्टर सब कुछ। और उसके बाद उन्हीं से संबंधित आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह से, उन्हें भी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद 10वां आपका टॉपिक होगा इसमें पारंपरिक सामान्य ज्ञान। इसमें पुरस्कार हो गए आपके, नोबेल पुरस्कार, व्यक्ति हो गए, इस तरह से रहेगा। इसे भी हम लोग एक ही क्लास में ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर आपका 11वां टॉपिक होगा खेल कूद से संबंधित। ओलंपिक खेल हो गए, राष्ट्र खेल हो गए, इन्हें अपडेट करके हम लोग बताते रहेंगे। ठीक है। अगर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहाँ बता देंगे जहाँ से इस मटेरियल को आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका राज्य देख लेंगे जो अपडेटेड हुए हैं। आपके 28 राज्य अभी करेंट में हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में भी देख लेंगे। राज्यपाल व मुख्यमंत्री देख लेंगे सभी राज्यों के हम लोग। फिर हम लोग बात कर लेंगे आपके इस तरह से जो आपके प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रिजर्व बैंक के गवर्नर जो भी रहेंगे, इस तरह से आपका 13 के करीब क्लासों में आपका पूरा सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा, यानी कि किरण सामान्य ज्ञान को कवर कर लेंगे हम लोग। बस ये याद रखिए, इस बुक्स को आप लोग अगर आपके एरिया में मिलती है तो आप लोग इसे खरीद लें, क्योंकि लेक्चर में पढ़ना थोड़ी अलग बात हो जाती है। और मैं कहता हूँ ज़्यादा दिमाग मत लेक्चरों पर लगाया करिएगा। अगर बुक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक बार देख लें लेक्चर, जिससे क्या होगा, एक सामान्य जानकारी आपकी क्लियर हो जाएगी जो बुक्स में नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप लोग बुक्स को एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं अपने पास। ठीक। तो इस तरह से आपकी पूरा सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा। इसे पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा है, फिर चाहे आपका रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, फिर चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो। ठीक है। प्रीलिम्स तक यानी कि वनडे एग्जाम में जो भी गिने जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने की स्थिति में होंगे। आपको सामान्य ज्ञान के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है। तो चलिए कल से हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले आपका भारत का इतिहास देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा भारतीय इतिहास होगा।